आपके लिए प्रेम के द्वार खुलने जा रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे मिल रही है इस रीडिंग में। रीयूनियन की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके संबंधों में जो खटास आ गई थी वो अब खत्म होने जा रही है। ये एनर्जीज मैं स्ट्रांगली इन कार्ड से ले पा रहा हूँ। आपके प्रेम जीवन को सुरक्षा प्रदान की गई है, ये भी एक संदेश मैं ले रहा हूँ। आपका भाग्य बदलने जा रहा है। इस प्रेम जीवन में परिवर्तन के फलस्वरूप आपका भाग्य भी बदल जाएगा, ऐसा भी एक संदेश इस रीडिंग में मैं ले पा रहा हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करूंगा वहां से जहां से आप कंफ्यूजन में चले गए थे। आपके ऊपर कुछ कंफ्यूजन स्पेल्स कर दिए गए थे, या एक प्रकार से जो परिस्थिति बनी थी वहां से आपके सोचने समझने की शक्तियों में परिवर्तन आ गया था। यह कहूँ तो सोचने समझने की शक्ति जो थी वो थोड़ी डिम हो गई थी, वो लाइट थोड़ी डिम हो गई थी और आप एक तरह के कंफ्यूजन में चले गए थे। आपको कुछ समझ नहीं आता था क्या निर्णय लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए, क्या सही है, क्या गलत है। इस प्रकार से आप कंफ्यूजन में भी रहे हैं कुछ समय तक। तो ये एनर्जी में पिक कर रहा हूं कि जिन लोगों ने आपको दुख दर्द में धकेल दिया था या आपका बहुत कुछ ले भी गए थे, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत कुछ ले गए थे जिसके कारण आप आर्थिक रूप से भी चिंतित हुए। तो ये लोग जो है इस समय आपस में लड़ मर रहे हैं। ये एनर्जी मैं स्ट्रांगली ले रहा हूँ कि जिन लोगों ने आपके जीवन में कैश पैदा किया था वो लोग फिलहाल आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये ग्रुप बना करके आपके विरुद्ध जिन लोगों ने कार्य किया था वो ग्रुप अब आपस में ही लड़ कट रहा है। और स्थिति ये बन चुकी है कि पुलिस और थाने तक की स्थिति उन्हीं लोगों के आपस में बन रही है, ऐसा मैं यहाँ से एनर्जी पिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ जस्टिस हुआ है। हमने पिछले कुछ रीडिंग्स में भी देखा है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। तो वो जस्टिस के परिणाम स्वरूप इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वैसे तो ये भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग हैं, क्योंकि सही बुद्धि वाले लोग तो ऐसे काम करते नहीं ना। किसी के जीवन में आग लगाना ये तो संसार का भ्रष्टतम कार्य है। तो ये तो ऑलरेडी भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग हैं, किंतु इनकी जो ये भ्रष्ट शक्तियां थी ये अभी तक इनके पक्ष में कार्य कर रही थी, किंतु अब ये भ्रष्ट शक्तियां जब इन्हीं के जीवन में कार्य करने लगी तो अब ये परिस्थिति देखना पड़ी। क्योंकि हम सभी भस्मासुर की कहानी को जानते हैं कि कैसे वो उसने वरदान प्राप्त किया कि वो भस्म कर देगा जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा। उसकी कहानी बहुत लंबी है, वो कहानी नहीं कहूँगा, लेकिन भस्मासुर की स्टोरी हम सभी जानते हैं कि उसको महादेव ने वरदान दिया कि ठीक है तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो चला महादेव पर ही हाथ रखने और अंत में स्वयं पर हाथ रख करके स्वयं भस्म हो गया। तो ये वही भस्मासुर है, ये सभी वही भस्मासुर है जो अब स्वयं को भस्म करने चले हैं, क्योंकि भस्मासुर का अंत यही होता है, निश्चित है। भस्मासुर का यही अंत निश्चित है। इसीलिए हमें कहानियों किस्सों के माध्यम से ये बातें बताई जाती है कि भस्मासुर की ऊर्जा में कभी नहीं जाना, नहीं तो अंत ऐसा ही होगा। किंतु लोग समझ नहीं पाते। तो ये प्रत्यक्ष आप देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपके जीवन को राख बनाने का प्रयास किया था, जिन भस्मासुरों ने आपके सर पर हाथ रखने का प्रयास किया था, वो अब स्वयं राख होने जा रहे हैं। ये स्पष्ट ऊर्जा में ले पा रहा हूं। अब आपके जीवन से सारी परेशानियां पलायन कर रही है। अब
अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, अनेकों अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, ये सभी सकारात्मक अवसर है और आप मजबूती से श्रेष्ठ अवसर अपने लिए पकड़ लेंगे। ये भी मैं ऊर्जा ले रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि आपका भाग चमकने वाला है। आप जिस रास्ते पर अब चलने वाले हैं वहां आपका भाग्य उदय होना सुनिश्चित है। इसीलिए उन अवसरों में से श्रेष्ठ अवसर आप पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे, या इस समय पकड़ भी लिया होगा आपने, क्योंकि अवसर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपको ध्यान भी रखना है, इंट्यूटिव लेवल पर भी ध्यान रखना है और फिजिकल लेवल पर भी ध्यान रखना है कि जो अवसर आ रहे हैं, जो इंट्यूशंस आपको आ रही है, वह आपको क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, उसी में से कोई श्रेष्ठ ऐसा अवसर है जिसको आप थाम करके अपने जीवन को उदय करने की तरफ चल रहे हैं। आपका भाग्य उदय होने वाला है, ये मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं। जो धन संबंधित चिंताओं में आप घिरे रहे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत कुछ आपका ले भी गए थे, बहुत कुछ आपको झटका दिया गया, जानबूझकर किया गया, इंटेंशनली किया गया आपकी लाइफ में, ये सब आपको दबाने का प्रयास किया गया, किंतु आप दबे नहीं, आप टूटे नहीं, आप पीछे हट गए। पीछे हट जाने का अर्थ है झुक गए। आपने कहा मैं परिस्थितियों के आगे नमन करता हूं, और जो झुक जाता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी बच जाता है। जैसे बड़े पेड़ तो तूफानों के आगे उखड़ जाते हैं क्योंकि वो तने रहते हैं, खड़े रहते हैं, किंतु जो घास होती है, जो दुर्वा होती है, वो बड़े बड़े तूफानों में भी एज इट इज रहती है, जैसी वो है वैसी ही रहती है, क्योंकि उसकी आदत है झुकने की। आपने उसी गुण को अपनाया, आपने परिस्थितियों के आगे सरेंडर किया, आपने संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को किया। इसीलिए इतने बड़े तूफान के बावजूद आप हिल नहीं पाए, आपको एक खरोच भी नहीं आई, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर हवाएं चली, किंतु उससे आपको लेस मात्र भी अंतर नहीं पड़ा। परिस्थितियां थोड़ी अवश्य बिगड़ी, किंतु आपके मन में कभी ये भाव नहीं आए कि आप जीवन की इस जंग को हार गए हैं। आप जीवन की जंग को जीतने के लिए बने हैं। ये विश्वास आपके मन में कहीं ना कहीं हमेशा प्रज्वलित रहा, ये ज्वाला आपके मन में कहीं ना कहीं हमेशा प्रज्वलित रही है। उसी का ये परिणाम है कि अब आपका भाग्योदय होने जा रहा है, आपकी चमक संसार में फैलने वाली है, और वो चमक उन सभी राक्षसों को, उन सभी भस्मासुरों को भस्म कर देगी, उनके गंदे विचारों को भस्म कर देगी, उनके नकारात्मक विचारों को, उनके नेगेटिव अप्रोच को ध्वस्त कर देगी। आपको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है परमेश्वर का, जो अकेलेपन में आप रहे हैं, जिस अकेलेपन का सामना आपने किया है, उसमें ऐसा वरदान आपको मिल गया है। आप उसे नहीं जानते कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, किंतु परमेश्वर देते हैं। वह आपको बताते नहीं, वो देते हैं, और वो आपको प्रैक्टिकल दिखता है लाइफ में, जो आप देखेंगे आने वाले समय में। आपके धन संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त किया गया है। एक संदेश ये भी ले रहा हूं कि परमेश्वर आपको ये कहना चाह रहा है, ये चैनल मैसेज है कि परमेश्वर आपको ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर रखी है, बस आवश्यकता थी तो उसको देखने की, समझने की, और वो समझ उस आइसोलेशन में आपको मिली, उस अकेलेपन में आपको मिली, जो आप देख नहीं पा रहे थे भीड़ के कारण, शोर के कारण, वो आपने अब देखा है। वो आपके भीतर के ही कुछ ऐसे गुण है, कुछ ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी कला है जो आपको सारी चीजें दिलवा सकती है। ये चैनल मैसेज है, तो इसे आप जरूर
आप इसे ध्यान से समझे कि ये क्या है। ये कोई आपके भीतर का ऐसा गुण है, कोई ऐसी बात है जो आपको सब कुछ दिलवा देगा। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश मैं ले रहा हूं कि आपके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको वो सब कुछ मिलने भी वाला है। जो आपका है वो आपके पास आकर रहेगा, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आप शक्तिशाली है, इस बात को कभी ना भूले। आप शक्तिशाली थे, आप हैं और रहेंगे, न केवल इस फिजिकल वर्ल्ड में। जब ये शरीर छूट जाएगा, आप किसी और शरीर में जाएंगे, वहां भी आप शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि शक्ति आपके साथ चल रही है वहां से जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। आप शक्तिशाली हैं और परमेश्वर कहते हैं कि आप अपनी शक्तियों में लौट रहे हैं। आप अवश्य अपनी शक्तियों में लौटेंगे। आपका प्रेम जीवन सुदृढ़ होने वाला है, आपका प्रेम जीवन संतुलित होने वाला है, आपके जीवन में बहार आने वाली है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। आपके प्रेम जीवन में बहार आने वाली है, आपके संपूर्ण जीवन में बहार आने वाली है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, एनर्जीज के माध्यम से उनको महसूस भी कर सकता हूं। जो चला गया था वो वापस आ रहा है, जो चला गया था वो वापस आ रहा है आपके पास, और उसका आना, आप दोनों का मिलना इस संसार को बदल देगा। इस संसार को बदल देने से अर्थ है आपकी दुनिया को बदल देगा। आप दोनों की दुनिया बदल जाएगी पूर्णतः, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके प्रेम जीवन पर है। भले ही कुछ बातें बिगड़ी होंगी, बहुत अधिक बिगड़ गई होंगी, और शायद आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चले गए होंगे, एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया होगा, किंतु तब भी आपके प्रेम जीवन को सुरक्षित रखा गया है। आपके प्रेम जीवन को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये परमेश्वर मुझे कहते हैं कि मैं आपको कहूं कि आपका प्रेम जीवन सुरक्षित है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम जीवन में आने वाली ये मधुरता आपके संपूर्ण जीवन को मधुर बना देने वाली है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। ये मधुरता आएगी क्योंकि आप दोनों ने अपने अपने भीतर झांका है, क्योंकि आप दोनों ने उन गलतियों को सॉर्ट आउट कर लिया है अपने भीतर। भले ही आप किसी से कहे ना कहे, किंतु ये सच्चाई है कि उन गलतियों को आपने भी सॉर्ट आउट किया है और आपके पार्टनर ने भी सॉर्ट आउट किया है। दोनों ही अपने मन में उन बातों को समझ चुके हैं। जो हीलिंग प्रोवाइड आपको की जा रही थी, वो हीलिंग यही है कि आप वुंडेड हुए, आपको घाव लगे, पर वो घाव क्यों लगे, क्या गलतियां थी, उन गलतियों को आपने समझा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसी का ये परिणाम है कि अब आपके प्रेम जीवन में सुगमता आ रही है, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आ रही है। द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये 3 कार्ड मैं आपको बता दूं कि आपके प्रेम जीवन में आने वाली सुधरता को बताते हैं। ये बहुत ही कम रीडिंग्स में होता है जब ये 3 के 3 कार्ड एक साथ निकल आए। ये 3 के 3 कार्ड बताते हैं कि आपका प्रेम जीवन सुरक्षित है, आपका प्रेम जीवन फलने फूलने वाला है। आप अपने प्रेम जीवन को निश्चित रूप से बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और इस प्रेम जीवन में मधुरता के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन में मधुरता फैलने वाली है। आपके संपूर्ण जीवन में मधुरता का प्रसार होने वाला है। तो आप तैयार हो जाएं एक नए जीवन के लिए। जो कुछ परेशानियां आनी थी सो आ चुकी, अब आपको तैयारी करनी है एक नए जीवन की, एक नए प्रेम पूर्ण जीवन की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि
परमेश्वर आपको ये आशीष दे रहे हैं कि आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम रहने वाला है। आप प्रेम पाएंगे भी और प्रेम ही बांटेंगे भी, क्योंकि घड़े में पानी होगा तो पानी ही बांटा जाएगा। अर्थ यह है कि जो भीतर होगा वही आप बांट सकेंगे। जैसे घड़े में जल है तो जल ही बांटा जाएगा, मदिरा होगी तो मदिरा ही बांटी जाएगी। इसी तरह से अब आप प्रेम को रिसीव करेंगे और प्रेम ही बांटेंगे भी। तो प्रेम को रिसीव करने के लिए भी तैयार रहें और उसी तरह से उसे संसार में बांटने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लें। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सपोर्ट कर सकते हैं। इन कार्यों में मेरे सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए आ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशन। तो लिमिटेशन हमेशा इनोवेशन को इंस्पायर करते हैं। जब भी आपको लिमिट में डाला जाएगा आप इनोवेटिव हो जाएंगे। जैसे आपको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो अगले ही क्षण आप वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगेंगे। तो सीमा कभी आपके विचारों को नहीं बांध सकती, सीमाएं कभी अच्छी सोच को नहीं बांध सकती, बल्कि सीमाओं में आने से सोच का दायरा और वृहद हो जाता है। संदेश ये दिया जा रहा है। तो आप यदि किसी प्रकार की लिमिट का अनुभव कर रहे हैं तो उसे आप नेगेटिवली ना लें, उसे आप पॉजिटिव तरह से अपने जीवन में लें कि यहाँ से आपको कुछ नया करना है। कुछ नया करने के लिए सीमाएं हमें प्रेरित करती है। तो जब जब सीमा होगी तब तब हम कोई नया आविष्कार करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये संदेश है। तो अपनी लिमिटेशंस को कमजोरी नहीं शक्ति बनाए, संदेश ये दिया जा रहा है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, भ्रम के सभी धागों को काट दें, भ्रम से बाहर आ जाए। यदि आप भ्रम में हो इस समय तो आपको कहा जा रहा है कि उन परिस्थितियों से बाहर हो जाए। यदि कोई परिस्थिति आपके जीवन में भ्रम क्रिएट कर रही है तो तत्काल त्याग दो उस परिस्थिति को। कोई विचार जो आपके मन मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर रहा हो, आप उस विचार को तत्काल त्याग दो। कुछ लोग जो आपके जीवन में भ्रम की स्थिति बना रहे हो, उन लोगों का भी त्याग कर दो। इसमें देरी ना करो। ये कहा जा रहा है जैसे ही आप इन धागों को काटेंगे भ्रम के, आपको सारी परिस्थितियां स्पष्ट नजर आने लगेगी। संदेश ये दिया जा रहा है कि परिस्थितियां तो स्पष्ट ही है, इन भ्रम के धागों को आपने बांध रखा है स्वयं से, इसे काट कर अलग कर दे। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे जरूर आपने अपनी लाइफ में क्लेम करना है।
द गुड काइंड। तो गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी आपके भीतर आ रही है। जैसे कि हमने टैरो से भी देखा कि प्रेम जीवन आपका आगे बढ़ रहा है, तो इससे अर्थ यह है कि आपके भीतर गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी आ चुकी है, इसीलिए आपका प्रेम जीवन संतुलन में आ रहा है। मैंने आपसे कहा भी कि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने अपने भीतर की खामियों पर काम किया है, इसीलिए आप संतुलन में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये संदेश है। तो आने वाले समय में आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी, बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी गुडनेस और काइंडनेस से सॉल्व कर लेंगे। शायद पहले छोटी छोटी बातों में आपके भीतर एग्रेसिवनेस आ जाता होगा, किंतु आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि इस ऊर्जा से आप पूर्णतः बाहर आ चुके हैं। सोल ऑन फायर। तो आपकी आत्मा जागृति पर है, आप जागृत हो रहे हैं भीतर से, संदेश ये दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप जागृत हो रहे हैं, इसीलिए संतुलन में आ रहे हैं, क्योंकि बिना जागृत हुए सोया हुआ व्यक्ति क्या संतुलन में आएगा? सोया हुआ व्यक्ति कभी संतुलन में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि बाहर चल क्या रहा है। सोए हुए से अर्थ है अंतरात्मा जिनकी सोई हुई है, वो सोई हुई तो है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति सोया हुआ है, जागते हुए भी सोया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को संतुलन में कैसे लाया जा सकता है? इसीलिए अंतरात्मा आपकी जागृत हो रही है, ये जागृति ही आपको संतुलन में ला रही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो संतुलन में आना ही जागृति है। इसीलिए सोल ऑन फायर का ये संदेश आया हुआ है। बहुत ही सुंदर संदेश है, इसे जरूर आपने क्लेम करना है। ओवररेट योर इंट्यूशन। तो आपने हमेशा हमेशा अपने इंट्यूशंस को नकारा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है। अब देखिए सोल ऑन फायर का कार्ड आया, उसमें बताया जा रहा है कि अंतरात्मा जागृत हो रही है, और ओवररेट योर इंट्यूशन का कार्ड कह रहा है कि अब तक आपने यही गलती की है, अपनी अंतरात्मा को न सुनने की गलती। इसीलिए अब उस गलती को दोहराना नहीं है, क्योंकि ये समय तो आपका बहुत हाई टाइम आ रहा है जिसमें कि आप फुल्ली अलाइंड है, फुल्ली संतुलन में है। तो इस समय अपनी अंतरात्मा को सुनिएगा। मैंने टैरो से भी कहा कि आपके इंट्यूशंस भी आपको अवसर लाकर देंगे, और फिजिकली भी आपके सामने अवसर आएंगे। दोनों तरह से आपको सचेत रहना है, और उसमें से श्रेष्ठ अवसर को आपने पकड़ना है। ये मैं टैरो में भी कह चुका हूं। तो निश्चित रूप से अंतरात्मा से संबंधित बहुत गहरी बात आपके जीवन में आपको बताई जा रही है, इसे आप गंभीरता से समझे। सेलिब्रेट योर विन्स। अपने जीतों को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहिए। अब देखिए मैंने आपको लव लाइफ का बताया ही है, मैंने आपको आर्थिक जीवन का भी बताया है कि जो चोट आपको दे गए थे, जो कुछ आपका ले गए थे, वो तो आपको मिलेगा ही, उससे बहुत अधिक मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा अधिक। और आप अपने अंतर पर यदि काम करें, आपके भीतर जो क्वालिटीज है, जो गुण है, उस पर यदि काम करें, तो जो सोचा नहीं होगा वैसा आपका आर्थिक जीवन बन जाएगा। ये संदेश मैं ले रहा हूं। तो सेलिब्रेट योर विन्स का कार्ड कह रहा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जीत के लिए तैयार हो जाए, उन जीतों को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए, विभिन्न अवसरों के लिए तैयार हो जाए। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अवसरों के लिए तैयार रहे, उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार रहे और सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहे। बहुत ही सुंदर ये संदेश आया हुआ है, इसे क्लेम कर लो अभी के अभी। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। जहां आशा नहीं भी होगी प्रकाश की, वहां भी प्रकाश आपको मिल जाने वाला है। आपके लिए अंधकार को भी प्रकाश में परिवर्तित कर दिया गया है। ये संदेश दे रहा है लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। जहां जहां आपको
को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहां आप परिस्थितियों से हार मान चुके थे, जहां आपने ये सोच लिया था कि ये दी एंड हो चुका है, ये अंधकार मेरे जीवन में हो चुका है, वहां भी आपके लिए प्रकाश हो जाने वाला है। बहुत स्ट्रांग मैसेज ले रहा हूं मैं। और टैरो से भी यदि आपको याद आए तो मैंने कहा कि आपका भाग्य चमकने वाला है, आपके जीवन का उदय होने वाला है। तो निश्चित रूप से लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड का कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। आपके जीवन में हर उस जगह प्रकाश होने वाला है जहां आप हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे। आपने जहां मान लिया था कि अब यहां कुछ नहीं हो सकता, आप देखेंगे वहां भी हलचल शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। बहुत सुंदर संदेश है, बहुत ही सुंदर संदेश निकल रहे हैं। व्हाट डू यू रियली वांट? ये संदेश सीधा आपसे प्रश्न करता है कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं आपको वही करना चाहिए। संदेश ये इसमें छुपा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं। स्वयं से पूछिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, वो आपको गाइड करेगी कि आप क्या चाहते हैं, और बस जो आप चाहते हैं उसमें लग जाइए। आपका कल्याण सुनिश्चित कर चुके हैं परमपिता परमेश्वर। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं, जिन अवसरों की बात मैंने टैरो से भी की है, बस जो आपके अंतरात्मा आपको कह रही है, जो मार्ग दिखा रही है, वो आप भी जानते हैं बहुत समय से। क्योंकि ये ऊर्जा जो है, जो अंतरात्मा है, वो कई जन्मों को पार करके आई हुई है, इसीलिए वो असल उद्देश्य को जानती है। और आप भी कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को जानते हैं, किंतु नकारते आए हैं। पर अब आपको अपने साथ बैठना है, अपने साथ शांति से वार्तालाप करनी है, और अंतरात्मा की उस आवाज को सुनकर उस पथ पर चल पड़ना है। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है उस पथ पर। उस पथ पर चलने की हिम्मत जुटाइए और उस पथ पर आगे निकल पड़िए। आपका जीवन बदलने वाला है। चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से संदेश आ रहा है, जैसा कि हमने टैरो से भी देखा कि आपका रियूनियन होने जा रहा है। आपके बीच में जो कुछ भी गड़बड़ी चल रही थी वो सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। तो ये संदेश भी कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं जाने नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं आपसे, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनके मन में केवल और केवल आप ही है। जल्द ही कोई आ रहा है दूसरा बैक टू बैक मैसेज, जल्द ही कोई आ रहा है प्रेम से संबंधित। ये दूसरा मैसेज बैक टू बैक निकल आया है, तो कोई वापसी कर रहा है। हमने शुरुआत भी इसी बात से की है। टैरो इसी बात को कह रहे थे कि अब आपका रीयूनियन हो रहा है, आपके प्रेम जीवन को सुरक्षित रखा गया है। टैरो ने भी ये कहा है, और जल्द ही कोई आ रहा है। तो आप तैयार हो जाए किसी के स्वागत के लिए, और इसका भी एक सेलिब्रेशन तो आप अवश्य करेंगे लाइफ में। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, वापसी हो रही है किसी की। यस, तो आपको यस कहा जा रहा है, किसी बात के लिए यस कहा जा रहा है। शायद आप कुछ सोच रहे थे, कोई कदम उठाना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको हाँ कहा जा रहा है। जो भी आप सकारात्मक कदम लेना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको हाँ कह रहे हैं। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। फिर लव का मैसेज निकला है, तो कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं कि जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेम जी को। उन्होंने मुझे सपोर्ट भेजा है। शुरुआत में मैं भूल गया था ये धन्यवाद देना, मुझे अभी वो याद आ गया। मैं प्रेम जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखता हूँ और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में आई हुई सभी परेशानियां तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाए
और उनके जीवन में सरलता और सुगमता का प्रवेश हो, यही कामना मैं उनके लिए करता हूँ, यही प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूँ। एक बार फिर उन्हें धन्यवाद के साथ और संदेश ले लेते हैं, एक दो संदेश और लेता हूँ। आप परमात्मा के अंश है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप परमात्मा के अंश हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेड प्लान तो आपके लिए कोई बहुत पवित्र योजना परमेश्वर ने बना रखी है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।